ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभादस्ता प्रपञ्चो भाति भासुराय तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मकम्। ॐ नारायणी नमस्कृता नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों को ज्ञान की धारा की उन्नति के लिए श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए श्री वेदांता विजय जो कि हरिद्वार बादराबाद में रहते हैं उनके प्रश्न का आज उत्तर दिया जाएगा। यह प्रश्न न पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और न पूर्ण रूप से व्यावहारिक है, बीच का प्रश्न है ये। और इनका जो प्रश्न पूछने का तरीका है यह भी बड़ा अटपटा सा है। ये लिखते हैं कि मेरा एक प्रश्न है, पहले तो ये लिख रहे हैं मेरा एक प्रश्न है, और फिर गुरु के लिए कहते हैं कि कृपया प्रश्न को प्रश्न ही लिए। इसका मतलब ये हुआ कि गुरु आपके प्रश्न को प्रश्न नहीं लेता है, ये आपके मन में द्वंद्व उत्पन्न हो गया। अब आगे लिखते हैं, तो पहले यही लाइन अटपटी लगी मुझको। शास्त्र कहते हैं कि भगवान ने मनुष्य को बनाया, परंतु दिखता तो ऐसा ही है कि मनुष्य ने भगवान को बनाया अपनी मर्जी से। अब ये शास्त्रों का पूरा ज्ञान न होने के कारण और तत्व चिंतन के अभाव के कारण, आत्मान अन्वेषण के अनुसंधान के अभाव के कारण ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। ये ठीक ऐसी अवस्था है जैसी कि गहन अंधकार में कोई जन्मांधवत, गहन अंधकार में जन्म से जो अंधा है, गहन अंधकार में कोई जन्मांधवत आंखें बंद किए बैठा है और अपने चारों ओर ब्रह्मवश सुखदायी लगने वाले भयंकर भूत प्रेत पिशाचों बेतालों को अपनी ही भयंकर खाद को खुजलाने अथवा अपने ही रक्त के आस्वाद के समान वास्तविक रूप में अनुभव कर रहा है। यही महामोहग्रस्त जीव है जो मायाग्रस्त हुआ माया को सर्वथा सत्य मान रहा है। अब ये जो प्रश्न है कि भगवान ने सबको बनाया, ऐसा दिखता है कि मनुष्य ने भगवान को अपनी मर्जी से बनाया। उसका कारण यह है अत्याधिक खुजलाने की जलन, रक्त चुक जाने की पीड़ा, प्रेत पिशाचों के संत्रासक अट्टहासों उत्पीड़नों से सजग होकर बलात् आंखें खोली तो गहन अंधकार में उन भूत प्रेत पिशाचों बेतालों का कोई वास्तविक निश्चित आकार प्रकार रूप नहीं दिखाई पड़ा। बहुत नेत्र विस्फारे, जोर लगाया, बुद्धि के नाना विधि व्यायाम किए, पर अंधकार के ही शरण में रहना पड़ा।
अंधकार ही अंधकार सामने आता रहा। अंततः कुछ नहीं जान सकता, कह सकता, कहकर चुप बैठ गया और ऐसे प्रश्न कर दिए। यही शास्त्रज्ञ की दशा है। शास्त्रों के ज्ञान का अभिमान जिनको ज्यादा है और तत्व चिंतन के अभाव में केवल शास्त्र पढ़ रहे हैं वो, तो ये उसकी दशा है। फिर अंततः वह इसे अनिर्वचनीय कहकर चुप रह जाता है। जब कुछ पता ही नहीं, माया के ढूंढ में आप चले, माया का तो कोई अंत है नहीं। योग वशिष्ठ सार में लिखा हुआ है 4 विपश्चितों की कथा है, जब वो माया को ढूंढने के लिए चले, लेकिन अंत में कहीं नहीं मिला उनको कहीं माया। क्यों चुप बैठ जाता है वो? क्योंकि जानने के 2-4 स्तर पार करते ही फिर वही अंधकार, मालूम नहीं ऐसा क्यों है, अज्ञान ही आ जाता है। परंतु अब यदि आप विचार करें उसमें, परंतु किसी धुन के पक्के ने वैराग्य का तेल, विवेक की लौ, मुमुक्षुत्व का दीपक से प्रकाश कर लिया, तो वह शास्त्र जाल में उलझकर चुप नहीं बैठा। आत्म प्रकाश के होते ही उसे अंधकार और उसमें 28 कीड़ा करने वाला नाना नाम रूपधारी भूत प्रेत पिशाच बेताल आदि कहीं कुछ भी नहीं दिखा। केवल प्रकाश ही प्रकाश सर्वत्र दिखा। परंतु माया फिर भी अदृश्य या विलीन होकर अज्ञात ही रह गई। इस प्रकार माया सर्वथा मूढ़ अज्ञानी के लिए सत्य है, शास्त्रज्ञों के लिए अनिर्वचनीय है और ब्रह्म ज्ञानियों के लिए सर्वथा है ही नहीं। शास्त्रों में कहीं ये नहीं कहा गया है कि भगवान ने मनुष्य को बनाया। ये कहा गया है कि भगवान मनुष्य के कर्मों का फल देता है। मनुष्य ने कैसे बनाया भगवान को? मनुष्य तो बना है माता पिता के रज और वीर्य से, और उसके अंदर जो मन बुद्धि प्राण की रचना हुई वो संस्कारों के कारण हुई और पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण हुई। भगवान तो केवल उसका साक्षी है जो अंत में गर्भ में छुप जाता है। और गर्भ जब बाहर आने का अवसर आता है तब वो साक्षी तत्व ही, जिसको आत्मा बोले, भगवान बोल रहे हैं आप, या जिसको परमात्मा बोलते हैं, वही उस गर्भ को बाहर आने की प्रेरणा देता है मन में। भगवान का मन नहीं जाता है वहां, वो साक्षी तत्व उसके मन को प्रेरणा देता है, तब वो बाहर आता है। तो भगवान ने मनुष्य को नहीं बनाया, बल्कि भगवान मनुष्य का साक्षी है। वेदांत में उसको साक्षी कहते हैं, भक्त उसको भगवान कहते हैं, ब्रह्मज्ञानी उसको, जो ब्रह्मवादी हैं उनको ब्रह्म बोलते हैं या परमात्मा बोलते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, वो तो केवल कर्मों के फल को देता है आदमी को। कर्मों के फलों का साक्षी है वो, बनाया नहीं उसने। ये तब तक पता नहीं चलता। अव्वल तो शास्त्र किसको कहते हैं? शास्त्र उपनिषद है, गीता है। वहां कहीं ये नहीं बनाया कि मैंने बनाया। हाँ, मेरे प्रकाश से प्रकाशित हुई ये। भगवान का अगर प्रकाश न हो तो मनुष्य फिर चल फिर नहीं सकता है, बात नहीं कर सकता है, वो देख नहीं सकता है, वो सुन नहीं सकता है वो। ये तो उपनिषदों में है। शास्त्र वही है जो कि आर्ष ग्रंथ हैं। शास्त्र वो नहीं है कि जो मनमाने ढंग से शास्त्र बना दिए और उसका प्रचार कर दिया। उपनिषद शास्त्र है, गीता शास्त्र है। ऐसे शास्त्र जो कि ऋषि मुनियों ने बनाए हैं, पूर्व ऋषि मुनियों ने, जो श्रुति द्वारा सुन करके और अनुभव में आकर के जो लिखा। श्रुति और स्मृति। श्रुति मतलब
जब ध्यान योग में उन्होंने सुना तो नोट करते गए ऋषि लोग, उसके बने उपनिषद। स्मृति माने जो ध्यान योग में उन्होंने सुना, स्मृति के कारण जो आए हैं मेधा बुद्धि में, वो उन्होंने स्मृति बनाई। तो श्रुति स्मृति में कहीं भी ये नहीं है कि भगवान ने मनुष्य को बनाया। भगवान मनुष्य का साक्षी है, ये तो है। मनुष्य के कर्म फलों का जो फल देने वाला है वो ईश्वर है, भगवान है, साक्षी तत्व है। पुराणों में इसी को चित्रगुप्त बोला गया है। अब दूसरा फेज है, परंतु दिखता है तो ऐसा ही है कि मनुष्य ने भगवान को बनाया। परंतु दिखता तो ऐसा ही है कि मनुष्य को भगवान ने बनाया। ओम। और दूसरा फेस इनके प्रश्न का है, परंतु दिखता तो ऐसा ही है कि मनुष्य ने भगवान को बनाया अपनी मर्जी से। श्री वेदांता विजया जी, आप तो भागवत पर पीएचडी कर रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है, या उस पर अनुसंधान कर रहे हैं। तो क्या अनुसंधान कर रहे हैं आप? आपका जो ये प्रश्न है कि ये दिखता है कि मनुष्य ने भगवान को बनाया, वो तो पुराणों में कथाएं हैं, और जितने ही सगुण विग्रह भगवान के मनुष्य ने बनाए हैं वास्तव में सत्य है, लेकिन वो केवल प्रतीकात्मक हैं। भगवान को नहीं बनाया मनुष्य ने, बल्कि भगवान के प्रतीक को बनाया है। और प्रतीक जो बनाए गए हैं वो उसके गुणों के आधार पर हैं। जैसे सिद्धि विनायक गणेश है, तो गणेश का जो वो है, माना गया है गणेश बुद्धि के देवता हैं और सिद्धि के देवता हैं। तो बुद्धि और सिद्धि कब होती है? किसी चीज की सिद्धि कब होती है? जब आधा मनुष्य पशु भाव में रहता है और आधा शिव भाव में रहता है या ईश्वरीय भाव में रहता है। हाथी सभी प्राणियों में सबसे बुद्धिमान जानवर माना गया है, इसीलिए उसका नाम है हाथी। हाथी पहले था हाथी, धी मने बुद्धि। इसीलिए उसके प्रतीक के लिए भगवान गणेश का जो मुंह है वो हाथी के रूप में दिखाया गया है, और उसमें फिर कथा बनाई गई है। पुराणों में जो कथाएं हैं वो 3 आधार पर हैं। आप तो अनुसंधान कर रहे हैं पुराणों में। पुराणों की जो कथाएं वो 3 आधार पर वेद व्यास जी ने लिखी: रोचक, भयानक और तत्वज्ञान। जो रोचक कथाओं में रुचि लेते हैं वो पुराणों से रोचकता का अनुभव करते हैं। जो भयानक चीजें पुराणों में लिखी गई हैं वो पाप को रोकने के लिए लिखी हुई हैं। और तत्वज्ञानी जो है उन्हीं पुराणों से तत्वज्ञान प्राप्त करता है। तो ये जो भगवानों की रचना मनुष्य ने जो बनाई है वो प्रतीकात्मक के आधार पर है। जैसे गणेश, हनुमान हो गया, ये भी सिद्धि के और बल के देवता माने गए हैं। गदा जो है बल का प्रतीक है। वायुपुत्र उनको बोला गया है। वायुपुत्र इसलिए बोला गया कि हनुमान का जो स्थान है, आपका जो वायु चक्र है वो स्थान है उनका। हनुमान, हनुमान मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो बलवानों में बलवान हो उसको बोलते हैं हनुमान। तो ये प्रतीक के आधार पर माना गया है। ये कथा के आधार पर तत्वज्ञान पुराणों में कहा गया है। भगवान शिव है, ये भी मनुष्य ने बनाया है, प्रतीक के आधार पर है। उनका जो त्रिशूल है वो हाथ में जो त्रिशूल लिए हुए हैं, इसका मतलब वो 3 गुणों से ऊपर है और 1 गुणों से बंधे हुए हैं, जो उनका हाथ वहां लगा हुआ है त्रिशूल पर। कौन से गुण से बंधे हुए हैं? वो सतोगुण और तमोगुण के मिश्रण से, तभी तो हर समय समाधि में रहते हैं वो। अर्धचंद्र है योग में, तो ये प्रत्यक्ष माना गया है, विशेषकर कुछ साधकों का अनुभव है। अर्धचंद्र का मतलब आधा चंद्रमा।
आधा चंद्रमा उनके भाले पे। क्या कारण है इसका? जस द्वितीया की चंद्रमा शीश नवावें सोई। जटाधारी गंगा उनके चरणों से गिर गई। ये सब प्रतीकात्मक है। ये बनाया नहीं है, ये मन को अवलंबन करने के लिए ऐसी ऐसी मूर्तियां बना दी हैं। भगवान को नहीं बनाया उन्होंने तो अपना मन किस आधार पर लगे, मन का अवलंबन, क्योंकि मन तो निराकार पे तो एकदम लगता नहीं है। अगर हम बोले कि भगवान निराकार है तो निराकार को पर आपका मन लगेगा ही नहीं, क्योंकि निराकार का अनुभव आपने किया ही नहीं। इसलिए विष्णु, शिव जी, हनुमान, गणेश, ये मन को अवलंबन करने के लिए जो जिसका इष्ट था, जो जिसका भगवान जिस मार्ग का जो था, किसी ने सूर्य को माना भगवान को, किसी ने चंद्रमा को माना, किसी ने गणपति को माना। तो ये प्रतीक हैं, ये वास्तव में भगवान नहीं है। इसके अंदर शास्त्र भी कहता है इसमें कि मूर्ति के अंदर ब्रह्म भाव करें लेकिन आत्म भाव न करें। अगर ये भगवान होते तो आत्म भाव क्यों नहीं होता? उससे क्योंकि भगवान तुम्हारी आत्मा ही है। कहीं वो साक्षी रूप में है, कहीं वो चित्रगुप्त रूप में है, कहीं वो परमात्मा के रूप में है, कहीं वो आत्मा के रूप में है। ज्यों ज्यों खोज आगे बढ़ी, त्यों पहले वो साक्षी हुआ, फिर साक्षी आत्मा हुआ, फिर साक्षी आत्मा का वो परमात्मा हुआ, परमात्मा के बाद फिर अक्षर ब्रह्म हुआ। ये खोज का विषय है। ज्यों ज्यों आपकी साधना ऊपर बढ़ती जाएगी त्यों आपको ये रहस्य खुलते जाएंगे। इसलिए मनुष्य ने भगवान नहीं बनाए, बल्कि मनुष्य ने भगवान के प्रतीक बनाए अपने मन को अवलंबन देने के लिए। अपनी मर्जी से नहीं बनाया उन्होंने। उनके अंतःकरण में जैसी श्रद्धा भाव था, जैसे ऋषि मुनियों ने समझा कि ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि लोग इनके गुणों की पूजा करके इन जैसे ही हो जाएं। ये भाव पुराणों में इसका बृहद वर्णन है। इसीलिए भगवान वेद व्यास ने समझ लिया था कि एक समय ऐसा आएगा कि लोग उपनिषद, तत्वज्ञान हैं और जितने भी परमात्मा संबंधी वो ऋचाएं हैं उनको समझ नहीं पाएंगे लोग। इसीलिए भगवान वेद व्यास क्योंकि त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने फिर 16 पुराण 18 पुराणों की रचना की और 18 पुराणों में उन्होंने उस प्रकार के भगवान की रचना की जिससे कि लोग अपने मन को इन पर अवलंबन करके आगे निर्गुण की ओर बढ़े, वास्तविक भगवान की ओर बढ़े। वो तो बीजगणित में भी ऐसा है। बीजगणित में जब आपको किसी अलजेब्रा में अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपने लेना है तो आप कहते हैं माना a बराबर 10। इस प्रकार से आप नीचे ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 10 ऐसा करके आप अलजेब्रा का प्रश्न हल करके लास्ट में आप उसके वास्तविक उत्तर में पहुंचते हैं। ठीक इसी प्रकार से है। अगर आप शिव जी की आराधना कर रहे हैं तो पहले शिव जी का जो प्रतीक है जो आपने बनाया है पुराणों में वो प्रतीक आपको आगे रखना पड़ेगा। मूर्ति पूजा इसीलिए तो हुई प्रसिद्ध। यहां तक कि लोग गंगा जी का पत्थर लाते हैं गोल गोल, उसको अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करते हैं। क्या है वो शिवलिंग का वास्तविक अर्थ तो आप जानते ही होंगे, लेकिन उस लिंग पर प्रतीकात्मा लगाना, मतलब लिंग का मतलब जीरो से ही हर सृष्टि बनती है और जीरो में ही सृष्टि लीन होती है। इसलिए ये प्रतीक है। ये मनुष्य ने भगवान बनाए नहीं है। भगवान तो आपके अंदर है पहले साक्षी रूप में, और उसके बाद वो बाहर है। एक ज्ञान दृष्टि जब उत्पन्न होगी तब आपको पता चलेगा। अब दूसरा प्रश्न इनका है। पहले प्रश्न के 2 खंड हो गए। अब दूसरा प्रश्न इनका है, जब संसार में भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता तो इस संसार की छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार कैसे हो जाते हैं और कैसे आत्मवाद की घटनाएं घटती हैं। भगवान की इच्छा से सभी घटनाएं घटती हैं। ये तो मन को प्रलोभन देने के लिए कहते हैं, जैसे कि मन में शांति उत्पन्न हो जाए। एक भाषा है ये। लेकिन ये बात जरूर है कि भगवान आपके कर्मों का फल देते हैं। ये तो शास्त्र भी कहता है। कर्म फल उसके हाथ में है और कर्म आपके हाथ में है।
छोटी छोटी बच्चियों से जो बलात्कार हो रहा है या आतंकवाद की घटनाएं जो घटती हैं, ये उनके कर्म फल का फल है। पंजाब में इतना आतंकवाद रहा 10 साल तक, क्या सब पूरे पूरे पंजाब में सब मर गए? कुछ तो बचे भी हैं वहां। इसलिए आतंकवाद में भी कई लोग बचे हैं। केदारनाथ में आपदा आई, इतनी भय, 3 आदमी बच गए। एक तो वहां शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया रात को, शिवलिंग के ऊपर जो चांदी की वो लगी हुई थी उसके ऊपर बैठा रहा रात भर। वो एक मकान के छत में था। कई लोग ऐसे हैं कितनी भयंकर बाढ़ आने के बाद भी वो बच गए। जब कई जन्मों के पाप या ताप बहुत से लोगों के एक साथ इकट्ठे होते हैं, तब इसको बोलते हैं अल्प प्रलय। महाप्रलय तो होगी लास्ट में, ये अल्प प्रलय के उदाहरण हैं। ज्ञान दृष्टि से हम देखें। मेरे पुत्र की मृत्यु हुई, एक भागवत के ज्ञाता व्यास देव जी मेरे पास आए संवेदना व्यक्त करने। उन्होंने कहा, गुरुजी बड़ा अन्याय हुआ आपके साथ, ईश्वर ने बड़ा अन्याय कर दिया। वो जब बोल रहे थे तो मेरे अंदर से आया कि ईश्वर ने कहा अन्याय किया? न्याय किया उसने। मेरे अंदर से आया ये भावना जब वो बोल रहे थे। क्योंकि जब मैंने किसी जन्म में ऐसे कर्म किए होंगे तो भगवान ने तो उसका फल दिया मुझको। सांसारिक दृष्टि से वो अन्याय है, लेकिन ईश्वरीय सृष्टि में वो न्याय है, क्योंकि ईश्वर कर्मों का फल देता है। इसलिए जहां भी आतंकवाद फैले या जो भी बलात्कार हुए हैं, कुछ बच्चियां भी बची हैं और कुछ आतंकवादी फैलने के बाद भी वहां बचे हैं। तो ये सब प्रत्येक जीव के कर्म फलों के आधार पर होता है, ये भगवान की इच्छा के आधार पर नहीं होता। ये कर्म फल में यदि भगवान भी पलटना चाहे, किसी के कर्मों के फलों को नहीं पलट सकता है भगवान। हाँ, सिद्ध पलट सकता है। अगर कोई सिद्ध है तो वो पलट सकता है, लेकिन उसको भुगतना पड़ेगा इस चीज के लिए, क्योंकि कर्म तो ईश्वर है। ईश्वर की रची हुई एक कर्म फल एक बार जो उसने रच लिया, उसके बाद उसको कोई संसार में मिटाने वाला नहीं है, स्वयं ईश्वर भी। अगर वो ऐसे मिटाने वाला होता तो फिर उसको सर्वशक्तिमान क्यों बोला जाता? भगवान और ईश्वर में बहुत फर्क है। भगवान में कोई माया का लिप्तता नहीं है, ईश्वर में आधा माया है, इसीलिए उसको ईश्वर बोला गया है। तो प्रत्येक जीव का आप स्वयं अपने जीवन पर लगाओ ना घटना। कई ऐसे काम है जो आप नहीं चाहते थे लेकिन वो हो गए। कई ऐसे काम है जो मैं नहीं चाहता था जीवन में लेकिन वो हो गए। इस संसार में कोई भी शरीरधारी बिना पाप के नहीं हो सकता। फर्क इतना है कि जिनके पाप खुल गए वो पापी और जिनके नहीं खुले वो धर्मात्मा। आतंकवाद शरीर काटने से ही नहीं होता है, आतंकवाद एक अंदर का भी होता है। अंदर में जो आपका आक्रोश है किसी के प्रति, आप किसी से द्वेष कर रहे हैं, किसी की आपकी अंदर इच्छा है हमारे अंदर कि वो मर जाए, ये भी आतंकवादी है। इसलिए सभी बच्चों के बलात्कार नहीं हुई। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि बलात्कार करना चाहिए और आतंकवाद करना चाहिए। ये जो घटनाएं घटती हैं वो प्रारब्ध कर्मों के कारण, कर्मों के फलों का वो है वो। और फिर आप तो जानते ही हैं, इस शरीर के अंदर ब्रह्म से लेकर के राक्षस तक निवास करता है। यह डिपेंड आप पर करता है कि आप ब्रह्म का प्रकटन करते हैं या राक्षस का प्रकटन करते हैं। और इससे तो भगवान कृष्ण भी अछूते नहीं रहे। उन्होंने सब जगह सनातन धर्म की व्याख्या फैलाया। अपने द्वारिका में क्या हुआ उनका? अच्छे अच्छे महात्माओं जो उनके घरों में जाइए जरा क्या हो रहा है।
क्योंकि घर महात्मा का नहीं है, घर तो जीव भाव का एक वासना के कारण है। अंश और वंश के बदलने से पुलस्त मुनि का रावण सरी राक्षस पैदा हो गया और हिरण्यकश्यप का प्रहलाद सरी का भक्त पैदा हो गया। यह है, ये रहस्य कर्मों के रहस्य हैं, जो कि छोटी बच्ची हो, बड़ा बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कर्म फल सबके साथ है। भगवान ने नहीं किया, ये भगवान की इच्छा से नहीं होता है, ये कर्म फलों के कारण होता है। नारायण। ये दूसरे प्रश्न आपका जवाब हुआ। हो सकता है आप मेरे उत्तर से संतुष्ट न हो, पर उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मन में जब मताध्यास किसी चीज का हो जाता है, तो जब तक वो स्वयं उस मताध्यास को नहीं हटाने की कोशिश करता है, तब तक भगवान भी उसके सामने बोल दे, सिद्ध महात्मा भी बोल दे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि कुछ लोग गुरु के एक वाक्य के उत्कर्ष से कुछ का कुछ लाभ प्राप्त करते हैं, और कुछ लोग कई शास्त्रों को पढ़े हो, गुरु के कई वाक्य समझाने पर भी उनको लाभ नहीं होता है। उसका कारण है मताध्यास, तर्क वितर्क, कुतर्क। वास्तविकता जो कुछ है मैंने यथाशक्ति आपको समझा दिया है। अब तीसरा प्रश्न है इनका, इसी में एक 3 प्रश्न उन्होंने एक ही प्रश्न में मिला दिए। दूसरा है, क्या साजिश घटी मानवता के साथ? सभी शास्त्र एक दूसरे का विरोध करते दिखते हैं, विरोधाभास करते दिखते हैं। बड़े बड़े महात्मा शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य भी ईश्वर के बारे में एक मत नहीं है। ये तो आपने बहुत अच्छा बोला। और प्रत्येक संप्रदाय, संत, गुरु यही कहते घूमते फिरते हैं कि उनके मार्ग ही श्रेष्ठ है, शेष मार्ग अज्ञान और भटकन है। हम तो साधारण जीव हैं, विवेक रहित हैं, हम क्या पहचाने कि सत्य है कि असत्य है? पहले तो यही धारणा आपकी गलत है कि हम साधारण जीव हैं और विवेक रहित हैं। साधारण जीव क्या है? जब शास्त्र कह रहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये भी तो शास्त्र बोल रहा है। तो हमारी धारणा माइनस को क्यों जाती है? हमारे विचार माइनस को क्यों जाते हैं? हमारे उच्च विचार क्यों नहीं आते हैं? इसलिए हम ईश्वर के अंश हैं। हम साधारण जीव, हमारा भ्रम है कि हम साधारण जीव हैं। हमारा भ्रम है कि हमको विवेक नहीं है। अगर विवेक न होता आपको तो ये प्रश्न क्यों करते आप? ये विवेक के कारण प्रश्न उत्पन्न हुआ। लेकिन हम कमरे के उस तरफ हमारी दृष्टि रहती है जिस तरफ गंदा पड़ा हुआ है। कूड़ा कबाड़ा जहां हमारा रखा हुआ है वहां हमारी दृष्टि पड़ती है। जो कमरे की साफ जगह है वहां हमारी दृष्टि नहीं है। गिलास में आधा पानी और आधा खाली है। हमारी दृष्टि जो पानी आधा है उसमें नहीं है, खाली में हमारी दृष्टि जा रही है। तो इसलिए अपनी दृष्टि बदलिए। अब रही बात कि आप कह रहे हैं कि साजिश मानवता के साथ घटी है कि शास्त्र एक दूसरे का विरोधाभास करते हैं। और बड़े बड़े महात्मा शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य ईश्वर के बारे में एक मत नहीं है। और प्रत्येक संप्रदाय, संत, गुरु ये घूमते कि हमारा ही मार्ग श्रेष्ठ है। और शेष सब अज्ञान भटकन मात्र है, ऐसा आपका प्रश्न है। वो तो तुम ठीक बोल रहे हो, ये तो तुम्हारा बिल्कुल ठीक प्रश्न है। लेकिन बड़े बड़े महात्मा का क्या मूल्यांकन है? बड़े बड़े महात्मा, बड़ा महात्मा का अर्थ क्या हुआ?
बड़ा महात्मा का अर्थ ये नहीं कि उसके हजारों शिष्य हैं, बहुत बड़ा आश्रम है, मंत्री संतरी उसके शिष्य हैं। आजकल बड़ा महात्मा तो उसको बोलते हैं। और मेरे विचार से और शास्त्र के विचार से जो महात्मा, जो साधक आत्मा और परमात्मा के जितने नजदीक होगा वो उतना बड़ा महात्मा है। अब आपने इसमें शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य जी का उदाहरण दिया जो कि बड़ी प्रसिद्ध महात्मा है। लेकिन मेरा कहना है, सुनो, शास्त्र की रचना करना और उस शास्त्र को के लिए हजारों फॉलोअर्स इकट्ठा करना वो अलग बात है। और आत्मज्ञानी होना, परमात्म ज्ञानी होना दूसरी बात है। कोई दुर्लभ है ऐसा जिसमें शंकराचार्य जी आते हैं, जिन्होंने फॉलोअर्स भी तैयार किए 100-150। शंकराचार्य जी के ज्यादा फॉलोअर्स तो थे नहीं, वो तो अब हुए, लोगों ने संन्यास लेने के बाद लोग फॉलोअर्स हो गए उनके। उस समय भी ज्यादा फॉलोअर्स शंकराचार्य जी के नहीं थे जब वो थे। तो ऐसा दुर्लभ महात्मा होता है जो प्रसिद्ध भी होता है और आत्मज्ञानी भी होता है। वो ईश्वर की तरफ से उनको आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं भगवान की तरफ से, तब वो शास्त्रों की रचना भी करते हैं और आत्मज्ञानी भी होते हैं। शंकराचार्य उसमें से एक थे, बाद बाकी सब नकल है ये। इसलिए जितने भी ग्रंथकार, विद्वान, शास्त्रकार हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी बुद्धि, जहां तक उनकी बुद्धि पहुंची, तदनुसार ग्रंथों की रचना की। लेकिन परमात्मा तो बुद्धि के पार है। ये लड़ते रहे आपस में, उस परमात्मा पर उसका क्या फर्क पड़ता है। इसलिए जहां नेत्रों की देखने की शक्ति समाप्त हो जाती है, ध्यान दीजिए वेदांता जी, जहां नेत्रों की देखने की शक्ति समाप्त हो जाती है, वहां पृथ्वी और आकाश परस्पर मिले हुए से दिखाई देते हैं। ये तो प्रैक्टिकल है, आप विचार कर लो। और उसे हम कहते हैं क्षितिज। उसे क्षितिज कहा जाता है, मतलब हॉरिजन। उसको हॉरिजन कहा जाता है, क्षितिज, जहां आकाश और पृथ्वी दोनों मिले हुए। हम अगर अपने आंखों से देखें तो एक ऐसी स्थिति आएगी जहां हमको वो पृथ्वी और आकाश दोनों मिले हुए दिखाई देंगे। नारायण, उसको बोलते हैं क्षितिज। वहां से आगे नेत्रों की देखने की शक्ति देख ही नहीं पाती। इसी तरह, ठीक इसी प्रकार से, नारायण, ठीक इसी प्रकार से बुद्धि की जानने की शक्ति जहां चुक जाती है, वहीं ज्ञान अज्ञान, प्रकाश अंधकार परस्पर मिले हुए से होते हैं। अर्थात उनकी सीमा रेखा एक ही होती है। किसकी? ज्ञान और अज्ञान की सीमा रेखा एक ही है। प्रकाश और अंधकार की सीमा रेखा एक ही है। और इसी को कहते हैं बौद्धिक क्षितिज। एक तो क्षितिज वो हुआ बाहर का, संसार का क्षितिज, और एक ही हुआ बौद्धिक क्षितिज। और यही बौद्धिक क्षितिज है जिसके आगे बुद्धि देख या जान ही नहीं पाती। अतः वह वहीं तक का कथन और प्रतिपादन करती है जो ससीम, शांत, ससीम मने सीमा के अंतर्गत, शांत मने जिसका अंत सहित जो होता है,
शांत माने अंत सहित अपूर्ण ही होता है। बुद्धि के जो क्षितिज है उसके आगे बुद्धि देखिए जान ही नहीं पाती। परमात्मा तो बुद्धि के बाद है। वो अमानवीय पुरुष जब तक उत्पन्न नहीं हुआ तब तक आप बुद्धि के पार कैसे जा सकते हैं? अतः बुद्धि वहीं तक का कथन और प्रतिपादन करती है जो ससीम, शांत और अपूर्ण ही होता है। शांत का यहां पर मतलब स अंत, अंत सहित है जो। परंतु परम ब्रह्म परमात्मा तो अनंत है। वो शांत नहीं है, अनंत है वो। उसमें किसी बुद्धि क्षितिज का कोई स्थान ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ग्रंथों के कथन, ग्रंथकार, वो चाहे वल्लभाचार्य हो, चाहे माधवाचार्य हो, चाहे शंकराचार्य हो, ग्रंथों के कथन ग्रंथकार के बौद्धिक क्षितिज मात्र हैं। उपनिषद की बात अलग है, लेकिन यहां ग्रंथों की बात है, शास्त्रों की बात है। तो ग्रंथों के कथन ग्रंथकार के बौद्धिक क्षितिज मात्र हैं। परमात्मा तो उसके आगे भी अनंत हैं। इसलिए कोई भी ग्रंथ, वेद तक भी उसका पूरा पूरा वर्णन नहीं कर पाते और अंततः हार कर शब्दातीत, वाणी बुद्धि से परे, अनिर्वचनीय आदि कहकर मौन हो जाते हैं। वेद, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ आदि सभी का समापन यही है। अब और आगे बोलो। जिन्होंने भी शास्त्र लिखे, ग्रंथ लिखे हैं, उपनिषद लिखे हैं, वेद लिखे हैं, वो उनकी बौद्धिक क्षितिज मात्र है। वो ठीक ऐसी है कि जैसे हमने कोई स्वप्न देखा। अब स्वप्न का वर्णन हम किताबों में कर रहे हैं, लेकिन स्वप्न का वो वर्णन करते करते कुछ न कुछ किताबों में छूट ही जाता है। आप पूरा पूरा वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि जागृत में जहां तक आपकी बुद्धि, जिस स्तर तक आपकी बुद्धि है, उसी स्तर से आप लिखेंगे। ठीक यही है। स्मृति श्रुति जब हुई, उसके बाद जब आप जागृत में आए, व्यवहार में आए, तब आपने ग्रंथ की रचना की। लेकिन वो पूरा पूरा ग्रंथों में नहीं आ पाता है, क्योंकि आप बुद्धि बल से लिख रहे हैं। ये आपके अंतिम प्रश्न का उत्तर है। और साधक और साध्य, साधक और साध्य मीन्स उसका जो गोल है, एम है उसका, दीक्षा लेने का या साधन करने का। जीवात्मा और परम परमात्मा के मध्य जो कुछ भी है, साधक और साध्य, जीवात्मा और परम परमात्मा के मध्य जो कुछ भी है, वह सभी माया, अविद्या, अज्ञान ही है। भले ही ज्ञान का साधन होने के कारण उसे ज्ञान संज्ञा से सम्मानित किया जाता है, जैसे कि आपका प्रश्न बता रहा है। साधन की सर्वोच्च अवस्था माने जाने वाली समाधि भी द्वैत गर्भा होने के कारण माया का ही विद्या रूप है। परब्रह्म का ध्यान में ध्याता का स्वयं भूल जाना और ध्येय और ध्यान का ही अवविष्ट रह जाना सविकल्प समाधि कही जाती है। ध्यान का भी विस्मरण अर्थात ध्येय मात्र का अवशिष्ट रह जाना निर्विकल्प समाधि कही जाती है। इसी के बाद परम ब्रह्म पर निर्विकल्प समाधि से ही आत्म तत्व का प्रकटन होता है। बार बार जब आप निर्विकल्प समाधि करेंगे या निर्विकल्प समाधि होगी, तभी ही
आत्म तत्व का प्रकट होगा। और तभी शास्त्रों के रहस्य उस निर्विकल्प समाधि से क्या होगा, आपको ऋतंबरा प्रज्ञा उदय होगी। और तभी शास्त्रों का वास्तविक रहस्य का पता चलता है, नहीं तो शास्त्र फिर शब्दवत दिखाई देते हैं। और इस निर्विकल्प समाधि में अंतःकरण पूर्णतया परब्रह्म रूप में अवस्थित रहता है। परंतु जब भी त्रिपुटी दृष्टा दर्शन दृश्य, त्रिपुटी मीन्स दृष्टा दर्शन दृश्य, अज्ञात अखंड सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में शेष रहती ही है, उसके बाद भी निर्विकल्प में भी वह तो अहम भाव के परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप में निश्चेष रूपेण विलीन होने पर ही मिटती है। जब आपका अहम भाव पूर्ण रूप से मिट जाएगा तब वो त्रिपुटी के बीज भी समाप्त होते हैं। इससे पहले सभी उच्चतम अवस्थाएं भी अंतःकरण की हैं, जो माया के ही रूप विद्यामय है। धारणा ध्यान की परिपक्वता के पहले अर्थात अभ्यास काल और बाद के सभी अवस्थाएं अंतःकरण की ही है। इसलिए परमात्मा अंतःकरण की चादर ओढ़ करके सोया हुआ है हमारे अंदर। काश हम पे वो चाबी उत्पन्न हो जाती, जब हम बड़े अपने अंतःकरण की चादर को हटा करके परमात्मा के दर्शन कर सकते। और अंतःकरण प्रकृति माया अज्ञान अविद्या अव्यक्त स्वरूप विस्मृति भ्रांति अविचार आदि का ही कार्य है। जैसे इस प्रश्न में आपने पूछा, जैसे इस प्रश्न का प्रकटन हुआ आपके अंदर, इस सब अविचार के कारण है। इसी के साथ श्री वेदांता विजय के प्रश्न का उत्तर यथाशक्ति दिया जा चुका है। आशा है कि आप इसमें बार बार विचार करके वास्तविक तथ्य और तत्व ज्ञान को अपने अंदर प्रकट करके इस जन्म को सफल बनाएंगे। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया। ओम शांति शांति शांति।